मैं ब्रजेश कुमार सिंह इस निबंध एवं लेख के माध्यम से मैं एक चिंता व्यक्त करना चाहता हूं जो सुरक्षाकर्मी के संबंध में यानी पुलिस फोर्स के संबंध में लिखी गई है। इस चिंतन में सबसे अधिक चिंतनीय पात्र जो हैं वह कांस्टेबल है, चाहे इसमें केंद्रीय पुलिस का जवान हो या राजकीय। इन दोनों में हत्या या खुदकुशी का नया दौर चल चुका है। इस दिल दहला देने वाली घटनाओं के पीछे कारण जो भी रहा हो, लेकिन यह मानसिक संक्रमण की तरह एक महामारी का रौद्र रूप ले चुका है। ऐसा भी नहीं है कि इन घटनाओं के ऊपर मेरा यह पहला चिंतन है। इनसे पहले ऐसी कई घटनाओं की रोकथाम के लिए अनन्य प्रयास किए गए, लेकिन धरातल पर परिणाम किसी से ओझल नहीं है। 2014 में बनी स्मार्ट पुलिस प्लान के तहत नागरिक सुविधाओं से लेकर बेड़े तक में सुधार किया जाना था, संगठन तक में सुधार किया जाना था। राज्य के सभी माननीय डीजीपी महोदय के लेवल की मीटिंग भी हो गई थी, लेकिन यह स्मार्ट पुलिस प्लान आज भी केंद्र से लेकर राज्य तक फाइलों में ही बंद पड़कर महंगी हो गई है। अंततः यह प्लान ठंड बस्तों में ही आज तक कराह रही है, चित्कार रही है। गौर करने की बात है कि जो उद्भव के लिए आया था, जो उत्कर्ष को छूने के लिए आया था, वही आज चित्कार रहा है, वही आज करा रहा है। तो फिर पुलिसिंग में सुधार के लिए अपेक्षा करना मानिए एक उपेक्षा ही है। 5 सालों में इस घटनाओं का रिकॉर्ड अगर एनसीआरबी के वेबसाइट पर जाकर देखें तो यह वास्तविक में चिंतन योग्य बन जाती है। यह तो आज के चिंतन की भूमिका मात्र थी। अब चिंतन बिंदु पर भी प्रकाश डालना आवश्यक इसलिए हो गया है क्योंकि हम डेटा या सवाल खड़ा करने के ही इर्द गिर्द हमें नहीं घूमते रहना चाहिए। जवान का कर्तव्य बहुत ही जटिल विषमताओं एवं विकट परिस्थितियों से उलझा हुआ होता है। चाहे केंद्रीय पुलिस कर्मियों की सेवा स्थल सुदूर, जंगली, पहाड़ी, बर्फीली क्यों ना हो, और राज्य पुलिस का नागरिक, सामाजिक और शहरी सुरक्षा ही क्यों ना हो। दोनों स्थिति में जवान अपने आप को परिस्थिति के अनुकूल आचरण करने के साथ साथ वे मानसिक संतुलन के क्षमताओं की एकाग्रता को भी खोते हुए चला जाता है, जिससे ससमय सूक्ष्मता से आकलन कर सुधार करने की प्रविष्टि स्नेह स्नेह नष्ट हो जाती है। इसी दरमियान किसी पारिवारिक, सामाजिक या मानसिक समस्याओं का निदान नहीं हो पाना आत्महत्याओं का मुख्य वजह माना जा सकता है। इसके लिए जवानों को चाहिए कि वे कर्तव्य से समय निकालकर अपने लिए, अपने शरीर के लिए, अपने परिवार के लिए, राष्ट्र के लिए, कर्तव्य के लिए कुछ शांति पाठ करें, साधना, योग, क्रीड़ा, कुछ सकारात्मक विचार पर चिंतन करें, आध्यात्मिक या प्रेरणादायक पुस्तक का पाठन करें। अगर ना हो तो वे मनोचिकित्सक की सलाह जरूर लें। वे निश्चित ही सही निर्णय लेने में उनकी सफलता होगी, कर्तव्य के प्रति रुचि और प्रगाढ़ता बढ़ेगी। दूसरी सबसे बड़ी समस्या साथी जवानों की हत्याओं की है। इसका सबसे मुख्य वजहों में एक वजह है विभेदकारी, विभाजनकारी, नस्लभेदी, लिंग भेद, जातिवाद, कौमवाद, क्षेत्रवाद, दुष्प्रेरित राजनीतिवाद और वर्णवाद की टीका टिप्पणी का अतिवाद आपस में होना, जो पुलिस परिवार की एकता, अखंडता और मैत्रिक सहिष्णुता के ऊपर हावी हो चुका है। इस प्रकार के अभद्र मामले अक्सर प्रकाश में नहीं आया करते हैं, लेकिन यह मैत्रिक सहिष्णुता के ऊपर बुरी तरह से हावी हो चुका है। और यह प्रकाश में इसलिए नहीं आया करते हैं क्योंकि यह विभाग या किसी संगठन और बेड़े के अनुशासनात्मक प्रथा के बिल्कुल खिलाफ होते हैं। इसलिए कभी कभी गहन जांचोपरांत भी इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। इसलिए प्रत्यक्ष तौर पर ये मुक्त और वाकबाधित है, लेकिन इसका कहर बहुत ही दर्दनाक और भयावहता से भरी हुई है। हाल ही में छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले में आईटीबीपी के संगठन में गोली चलना या
आपस में इस तरह का दुर्घटना हो जाना एक जीवंत उदाहरण माना जा सकता है, अंतरकला का जीवित उदाहरण माना जा सकता है। और वो कला जिस कारण भी निर्मित हुई होगी वो उपरोक्त लिखित तो है ही, इसी के अंदर हुआ होगा। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर ऐसा घटना होता ही नहीं। इसलिए हम सबको चाहिए कि ऐसे अतिवादी टिप्पणी करने से अपने आप को बचाएं, सहिष्णुतापूर्ण, सात्विक और मैत्रिक संबंध का खुशनुमा परिवेश अपने आसपास बनाएं और साथ ही एक दूसरे का सहयोग करके कर्तव्य का समुचित निर्भ्रांत रूप से इसका पालन करें। इस चिंतन, इस लेख पाठन का संबंध किसी व्यक्ति, किसी जगह, किसी पद, किसी संगठन को नीचा दिखाना या उसका असम्मान करना नहीं है। यह मेरा एक निजी विचार है जो अत्यधिक घटनाओं को देखते हुए मैंने प्रकट किया है। अगर किसी को इसमें त्रुटि दिखती है, गलती दिखती है तो वो माफ़ करेंगे। हम उनका सदैव आभारी रहेंगे, हमारा दिशा निर्देश करेंगे, हम उनका भी आभार व्यक्त करेंगे।